स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में एक ही हेडलाइन छाई हुई है। सोशल मीडिया पर ये मैसेजेस बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अब तक आप भी इस खबर से रूबरू हो ही चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, 2016 के बाद पहली बार चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना अरब समिट के लिए 3 दिन की हिस्टोरिक विजिट पर सऊदी अरेबिया गए हुए हैं। चाइना और अरब वर्ल्ड के रिलेशंस में इसको एक बहुत बड़े माइलस्टोन का खिताब दिया जा रहा है। दोस्तों, शी जिनपिंग की विजिट जितनी हिस्टोरिक है, उतना ही लेविश उनका वेलकम भी हुआ है। उनको यहाँ एक ग्रैंड पॉम्प एंड शो और रेड कारपेट में एंट्री के साथ रिसीव किया गया। शी जिनपिंग की कार को अरेबियन हॉर्सेस पर बैठे सऊदी रॉयल गार्ड्स और सऊदी रॉयल एयरफोर्स के 4 फाइटर जेट्स के द्वारा एस्कॉर्ट किया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनको एक वॉर स्माइल के साथ ग्रीट किया और यहीं से उन्होंने चाइना और अरब वर्ल्ड के एक नई एरा की नींव रखी। ये विजिट दुनिया भर के एनालिस्ट और ऑब्जर्वर्स के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि ये आने वाले कई सालों के लिए इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख सकती है। दोस्तों, सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का देश के बाहर किसी डिप्लोमेटिक विजिट पर जाना अपने आप में ही बहुत रेयर फिनोमिनन बन चुका है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद यानी पिछले 3 सालों में शी जिनपिंग की ये 3rd फॉरेन विजिट है। यूं तो शी जिनपिंग की इस विजिट के चर्चे तभी से हो रहे थे जब प्रेसिडेंट बाइडेन बहुत सी उम्मीदों के साथ सऊदी अरेबिया में अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के लिए पहुंचे थे। इन खबरों के बाद यूएसए ने इस बात पर स्ट्रेस किया था कि इस रीजन के लिए यूएसए का कमिटमेंट और उसकी प्रेजेंस कहीं नहीं जाने वाला है। खैर, इसके बावजूद इस विजिट ने पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज का काम किया है। और यहाँ सबसे बड़ा शॉक यदि किसी को लगा है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको याद दिला दें कि जून में जब प्रेसिडेंट बाइडेन सऊदी अरेबिया की विजिट पर थे, उस समय उनको सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन के द्वारा एक फर्स्ट बम्प और फॉल्स प्रोमिसेस के साथ वेलकम किया गया। 2 इतने इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक अलाइज के लीडर्स का एक फीका जेस्चर उस समय दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा बना। और आज शी जिनपिंग के वीआईपी वेलकम के बाद यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन का लोकी वेलकम दुनिया भर में एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम इन लीडर्स के वेलकम इवेंट्स पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि जियोपॉलिटिक्स में कंट्रीज के लीडर्स के बीच ये छोटे छोटे जेस्चर्स 2 देशों के आपसी रिलेशंस के बारे में बहुत कुछ बयां करते हैं। अगर आप केवल प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के वेलकम को ही कंपेयर करें तो आज की डेट में सऊदी अरेबिया की जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशन को आसानी से डिकोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस विजिट के क्या मायने हैं। आज जब मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स और सऊदी अरेबिया और यूएसए के रिलेशंस एक डिफिकल्ट फेज में है, तो ऐसे में क्या सऊदी अरेबिया और चाइना यूएसए को कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में यूएसए की ऑयल डिप्लोमेसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? और तो और इस विजिट का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों हम आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, NCERTs को यूपीएससी, PSC या किसी भी रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम का आधार माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आपने इंपॉर्टेंट NCERTs को थॉरली पढ़ा हुआ है तो आपकी तैयारी का बेस मजबूत रहेगा। और आपके इसी बेस को मजबूत करने के लिए स्टडी IQ IAS आपके लिए लेकर आया है NCERT का लाइव कोर्स, जिसके अंतर्गत आप मात्र 100 दिनों के अंदर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERTs को कवर करेंगे। और सिर्फ कवर ही नहीं करेंगे, बल्कि एग्जाम के ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद MCQs बेस्ड टेस्ट भी देंगे। और साथ ही लाइव क्लासेस के बाद आपके लिए होंगे डाउट सेशंस, ताकि आप NCERT कवरेज के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग और डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। और दोस्तों, NCERTs का ये शानदार बैच आप अवेल कर सकते हैं मात्र और मात्र 1499 रुपीज में, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं, जो करीब 15 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले इस विजिट के मेजर हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। 3 दिन की इस विजिट पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 3 मेजर समिट्स का हिस्सा बने हैं। इसमें पहली थी सऊदी अरेबिया चाइना समिट, दूसरी गल्फ चाइना समिट और तीसरी अरब चाइना समिट। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट के बहुत से लीडर्स के साथ मुलाकात की। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज और सऊदी फर्म्स ने ग्रीन एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और बाकी सेक्टर में टोटल 34 डील साइन की हैं, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू
$30 बिलियन तक बताई जा रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस दौरान चाइना और सऊदी अरेबिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन की। इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हाइड्रोजन एनर्जी, सऊदी अरेबिया के विजन 2030 और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी बहुत सी सिग्निफिकेंट डील्स और एमओयू शामिल हैं। इन सभी स्ट्रेटेजिक डील्स में से एक डील जिसने सभी की आईब्रोज रेस की हैं वो थी टेक जाइंट हुआवे के साथ। हुआवे टेक्नोलॉजीज के साथ सऊदी की सिटीज में क्लाउड कंप्यूटिंग और हाईटेक कॉम्प्लेक्सेस बिल्ड करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया। जैसा कि हम जानते हैं, यूएसए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज काफी लंबे समय से हुआवे के अगेंस्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज करते आ रहे थे। यूएसए इस टेक जाइंट से जुड़े सिक्योरिटी रिस्क को लेकर एक एंटी हुआवे कैंपेन चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद मिडिल ईस्ट की बहुत सी कंट्रीज ने हुआवे को अपने यहाँ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की इजाजत दे दी है। यूएस के फेस पर सऊदी द्वारा हुआवे को एक्सेप्ट करना इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मोहम्मद बिन सलमान यूएस से किस हद तक नाराज हैं। दोस्तों, इन सभी डील्स के दौरान सऊदी अरेबिया और चाइना ने यहाँ एक और सिग्निफिकेंट इशू पर एग्री किया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी एंगेजमेंट के दौरान कभी भी एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोस्तों, ये एग्रीमेंट इन दोनों को यूएसए के अगेंस्ट और भी ज्यादा क्लोज ले आता है। जैसा कि हम जानते हैं, यूएसए ने पिछले कुछ सालों में चाइना के शिनजियांग और सऊदी अरेबिया की ह्यूमन राइट अब्यूजेस को बार बार पब्लिकली टारगेट किया है। ऐसे में सऊदी अरेबिया और चाइना का ऐसे इश्यूज पर एक म्यूचुअल साइलेंस पर एग्री करना उनको नेचुरली क्लोज लेकर आ रहा है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें यहाँ ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिला है। आपको बता दें कि चाइना और सऊदी अरेबिया का एक मेजर राइवल ईरान भी आपस में क्लोज टाइज शेयर करता है और समिट में चाइना और सऊदी अरेबिया ने ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंश्योर करने के लिए एग्री किया है। दोस्तों, चाइना हमेशा से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीसफुल डेवलपमेंट का सपोर्ट करता आया है। चाइना P5+1 ग्रुप का भी पार्ट है। ये वही ग्रुप है जो ईरान के न्यूक्लियर डील के रिवाइवल को लेकर डेलिब्रेट रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ चाइना अपने दोनों मिडिल ईस्टर्न पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, किंतु अगर गौर करें तो इक्वेशन तब तक ही मेंटेन रह पाएगी जब तक ये बात केवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की है। यदि चाइना इस थ्रेशोल्ड को ब्रेक करके आगे जाकर ईरान को अपना फेवर देने की कोशिश करता है तो उसको सऊदी अरेबिया से बैकलैश फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और बीजिंग एक और ऐसे सिग्निफिकेंट फ्रंट पर टीम अप कर रहे हैं जो अमेरिका के लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरेबिया और चाइना अपने ऑयल एक्सचेंजेस की पेमेंट को यूएस डॉलर के बजाय चाइनीज करेंसी युआन में करने की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो ये यूएस की पेट्रो डॉलर सिस्टम के कॉफिन में एक आखिरी नेल साबित होगा। ये सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चली उस हिस्टोरिक अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा जिसके तहत सऊदी अरेबिया की ऑयल सेल्स के बदले केवल यूएस डॉलर का एक्सचेंज अलाउ किया गया था। इस पेट्रो डॉलर सिस्टम ने ही डॉलर को दुनिया की टॉप रिजर्व करेंसी और ऑयल सेल्स का एकमात्र पेमेंट मीडियम का दर्जा दिया। हालांकि इस इशू पर दोनों ही साइड्स ने पब्लिकली कमेंट नहीं किया है, किंतु एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है और जियोपॉलिटिक्स की सभी वेव्स भी आज इसी डायरेक्शन में इशारा कर रही हैं। तो दोस्तों, इस विजिट के अब तक के मेजर हाइलाइट्स को समझने के बाद आइए इसके फाउंडेशंस को हम एनालाइज करते हैं। दोस्तों, चाइना और सऊदी अरेबिया एक कैश रिच रिलेशनशिप शेयर करते हैं। पिछले कुछ सालों में चाइना सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है। साथ ही ये दोनों एक दूसरे के लिए इन्वेस्टमेंट का एक सिग्निफिकेंट सोर्स बनते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए इस ईयर सऊदी ऑयल जाइंट अरामको लगभग 6 चाइनीज स्टेट रिफाइनर्स और एक प्राइवेट रिफाइनर के साथ एनुअल ऑयल सप्लाई डील्स शेयर करता है। इतना ही नहीं, ये चाइना के फुजियान प्रोविंस के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड में 25% स्टेक्स एंजॉय करता है। ये रिफाइनर्स हर दिन 280,000 बैरल्स ऑफ ऑयल रिफाइन करते हैं। अब तक की सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील इसी साल साइन हुई है। अरामको ने चाइना के नॉर्थ ईस्ट रीजन में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में $10 बिलियन की मैसिव इन्वेस्टमेंट पंप की है। ये अब तक सऊदी अरेबिया की चाइना में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक बार ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाता है तो ये हर दिन 3 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल रिफाइन कर पाएगा। अब यदि नॉन ऑयल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सऊदी यूटिलिटी डेवलपर ACWA पावर और चाइना का स्टेट ओन्ड सिल्क रोड फंड मिलकर उज्बेकिस्तान के 1.5 गीगावाट के फ्यूल पावर प्लांट में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये प्लांट चाइना के BRI प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसके अलावा यदि हम ट्रेड की बात करें तो चाइनीज कस्टम्स के फिगर्स के मुताबिक 2021 में चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच $87.3 बिलियन वर्थ का ट्रेड हुआ है। इस फिगर ने 2020 के कंपैरिजन में 39% का मैसिव इंक्रीज शो किया। लास्ट ईयर चाइना ने सऊदी अरेबिया को
$30.3 बिलियन वर्थ के गुड्स एक्सपोर्ट किए। वहीं सऊदी अरेबिया ने चाइना को $57 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट किया। जाहिर है कि इस ट्रेड में ऑयल सबसे डोमिनेंट एलिमेंट रहा। आज सऊदी अरेबिया चाइना का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। हालांकि इस साल मई, जून और जुलाई में रशिया चाइना का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है, किंतु अगस्त आते आते इस पोजीशन को सऊदी अरेबिया ने कैप्चर कर लिया है। आज सऊदी अरेबिया चाइना के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में 18% कंट्रीब्यूट करता है। 2021 में चाइना ने सऊदी अरेबिया से $43.9 बिलियन ऑफ वर्थ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जबकि 2022 के 10 महीनों में चाइना ने सऊदी अरेबिया से $55.5 बिलियन वर्थ का क्रूड ऑयल परचेज किया है। दोस्तों, इस विजिट पर भी एनर्जी इन दोनों के बायलैटरल डायनामिक्स में प्रोमिनेंट पोजीशन लेती नजर आई। जैसा हम सब जानते हैं, सऊदी अरेबिया एक ऑयल रिच नेशन है और चाइना जैसा इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट एक ऑयल स्टार्व्ड कंट्री है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इकोनॉमी ऑयल और गैस के इंपोर्ट्स पर एक बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है। लास्ट ईयर उसने अपनी टोटल कंजम्पशन का 72% ऑयल और 44% नेचुरल गैस बाहर से इंपोर्ट किया। ऊपर से यूक्रेन वॉर से जन्मी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और चाइना में हुए सीवियर पावर शॉर्टेजेस के बीच ये और भी क्रूशियल हो गया। ऐसे में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अपनी एनर्जी सप्लाईज की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना शी जिनपिंग की सबसे अहम प्रायोरिटी है। इस चीज को उन्होंने अक्टूबर में हुई 20th पार्टी कांग्रेस में भी स्ट्रेस किया है। चाइना का कहना है कि भले ही उसको रशिया से ऑयल बहुत चीप रेट्स पर मिल रहा था, किंतु वो अपने सभी एग्स एक बास्केट में नहीं रखना चाहता है। वो अपनी इस क्रूशियल रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहता है और इस कड़ी में सऊदी अरेबिया एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। दोस्तों, ये तो बात हुई चाइना की। उसी तरह दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के पास भी चाइना के साथ अपने टाइज को डीपन करने के बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे क्रूशियल एंगल हमें यूएसए के रूप में देखने को मिलता है। दोस्तों, अपनी लास्ट विजिट पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को यह एश्योर किया था कि यूएसए इस रीजन में ऐसा वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं होने देगा जिसको चाइना फिल करने की कोशिश करे। लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। यूएसए का इस रीजन को लेकर एरोगेंस और इग्नोरेंट बिहेवियर चाइना के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर गया। ट्रेड के डेटा को अगर यूएसए कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम एकदम ऑपोजिट पिक्चर देखने को मिलती है। सऊदी अरेबिया और यूएसए का ट्रेड 2012 में $76 बिलियन का हुआ करता था, जो 2021 तक आते आते $29 बिलियन तक गिर गया। असल में यूएसए से हुए शेल गैस रिवॉल्यूशन के बाद से ही यूएसए और मिडिल ईस्ट के ऑयल ट्रेड में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। यानी जो फैक्टर इन दोनों हिस्टोरिक एलाइज के रिलेशनशिप की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता था, पिछले कुछ सालों में ये फैक्टर बहुत तेजी से रिसीड होता नजर आया है। ऑयल ट्रेड के अलावा रशिया और सऊदी अरेबिया का ओपेक प्लस में कोऑपरेशन और जमाल खशोगी के मर्डर के बाद जन्मे डिप्लोमेटिक टेंशंस इन दोनों के रिलेशंस में कांटे बनकर सामने आए हैं। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया और ईरान के हेवीली डिस्काउंटेड ऑयल सऊदी अरेबिया के मार्केट शेयर पर एक थ्रेट बनकर मंडरा रहे थे। ऐसे में सऊदी अरेबिया चाहता था कि चाइना जैसी ह्यूज मार्केट सऊदी ऑयल का एक लॉयल कस्टमर बना रहे। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में सऊदी अरेबिया चाइना के ड्रोन्स और वॉरप्लेन्स का भी एक मेजर बायर बन के सामने आया है। अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें तो सऊदी अरेबिया की एसिस और चाइनीज कंपनी सीटीईसी ने इस साल की शुरुआत में सऊदी अरेबिया में यूएवी ड्रोन्स को बिल्ड करने की डील साइन की है। दोस्तों, माना कि आने वाले सालों में ये रीजन यूएस के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस एकदम खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वो इस फ्रंट पर बहुत तेजी से खुद को डाइवर्सिफाई कर रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई इस रीजन में मेजर डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जब कुछ समय पहले पीएम मोदी यूएई की विजिट पर थे, उस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए इंडियन कंपनीज को भी इन्वोट किया था। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अमेरिका अभी भी इस रीजन की सिक्योरिटी को मैनेज कर रहा है, जबकि चाइना इस रीजन के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कदम बढ़ा रहा है। किंतु एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को दो अलग अलग कंपार्टमेंट में रखकर स्टडी नहीं किया जा सकता। चाइना ने सऊदी के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, जिसमें ट्रेड, एनर्जी और सिक्योरिटी तीनों ही एक अहम भूमिका निभाते हैं। उनके मुताबिक चाइना भले ही इस रीजन में अमेरिका की तरह इनके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आज इस रीजन को किसी एक्सटर्नल प्लेयर की कन्वेंशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जरूरत नहीं है। जैसा कि प्रेसिडेंट बाइडेन कहकर गए, ये रीजन आज किसी सिक्योरिटी वैक्यूम में नहीं है, उल्टा इस रीजन को स्टेबिलिटी की जरूरत है। इकोनॉमिक या एनर्जी कोऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पर स्टेबिलिटी होनी बेहद जरूरी है और चाइना के मुताबिक वो इस रीजन में अपनी डीप इकोनॉमिक एंगेजमेंट के साथ स्टेबिलिटी को बेस्ट गारंटी कर सकता है।
अमेरिका हमेशा सिक्योरिटी के लिए यहाँ अपनी आर्म्ड फोर्सेस को लेकर आता था, जिसने हर बार यहाँ की सिक्योरिटी को बढ़ाने के बजाय इंस्टेबिलिटी बढ़ाने का काम किया। उसने कभी भी इस रीजन में कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं की और चाइना आज अमेरिका द्वारा क्रिएट किए गए इसी वैक्यूम को फिल करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि शी जिनपिंग की ये विजिट और उस पर होने वाली सभी मेजर डेवलपमेंट्स इस रीजन में पिछले कुछ सालों से हो रहे टेक्टोनिक चेंजेस का एक्यूमुलेशन है। मिडिल ईस्ट की ज्यादातर कंट्रीज काफी लंबे समय से अपनी सिक्योरिटी, बिजनेस और इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए यूएस पर निर्भर हुआ करती थी। उस समय सऊदी अरेबिया और यूएस इतने ज्यादा क्लोज थे कि सऊदी को यूएसए का 51st स्टेट भी कहा जाता था। लेकिन आज वो सिनेरियो बदल रहा है। पिछले कुछ सालों से सऊदी अरेबिया यूएस के साथ अपने स्ट्रेन रिलेशंस की वजह से अपनी सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाईज डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है। सऊदी अरेबिया ने खुद को मॉडर्नाइज और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना के टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का फायदा उठाना चाहा है। चाइना ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के विजन 2030 के तहत बिल्ड की जा रही उनकी ड्रीम सिटी और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अपनी मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन के पाथ पर सऊदी अरेबिया को ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब उसको यूएसए से कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट हासिल नहीं हुआ तो उसने इन्वेस्टमेंट की सोर्स चाइना को बना लिया। तो दोस्तों, यहाँ आप क्लियरली इन चीजों को नोटिस कर सकते हैं कि एक समय पर यूएसए और सऊदी ऑयल फॉर वेपन की रिलेशनशिप एंजॉय करते थे। उसी रिलेशनशिप को आज चाइना ने बदलकर एनर्जी फॉर ट्रेड या एनर्जी फॉर टेक्नोलॉजी के इक्वेशन में तब्दील कर दिया है। और आज के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को देखते हुए ये रिलेशनशिप एक म्यूचुअली बेनिफिशियल और गिव एंड टेक रिलेशनशिप बन जाती है। इसके अलावा आज ये रीजन अपने समय से आगे बढ़ चुका है और ये अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए फुली कॉन्फिडेंट है और इसीलिए वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली परस्यू करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि यूएसए ने चाइना और रशिया के साथ सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रिलेशंस को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो कि एक बेहद एम्बिशियस रूलर है, उनको यूएसए के ऑर्डर एक्सेप्ट करना मंजूर नहीं हुआ और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की इस विजिट के जरिए उन्होंने यूएसए को यह बता दिया है कि वो यूएसए के बनाए रूल्स फॉलो नहीं करने वाले हैं। इससे हमें पता चलता है कि यूएसए अपने इस डिप्लोमेटिक वेंचर में भी काफी हद तक नाकामयाब रहा है। अफगानिस्तान से क्योटिक एग्जिट के बाद इस रिसेंट सऊदी चाइना बॉन्ड को प्रेसिडेंट बाइडेन की टर्म का दूसरा सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर बताया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ यूएसए की एक बहुत बड़ी कमजोरी उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर अप्रोच है जो कहता है आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में कंट्रीज अपने रिलेशंस इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रख सकती हैं। आज हर देश अपने इंटरेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में ग्रे जोन ढूंढता है। इसके चलते सऊदी अरेबिया भी अमेरिका के इस फ्लॉड अप्रोच को नकारता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरेबिया की तरह ही रशिया यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया ने भी यूएसए को ये कन्वे करने की कोशिश की कि भले ही इंडिया और यूएसए दो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एलाइज हैं, लेकिन उसकी इस फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि इंडिया अपनी मर्जी से अपने बाकी अलायंसेस चूज नहीं कर सकता। खैर, जाहिर है कि यूएसए इन सभी डेवलपमेंट्स पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है। उनका कहना है कि शी जिनपिंग की विजिट उनके द्वारा दुनिया के अलग अलग कोने में अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करने की टेक्निक है और इससे यूएसए की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी पर ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ने वाला है। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन का ये ऑप्टिमिज्म रियलिटी के आसपास नजर नहीं आता है। दोस्तों, अभी तक हमने इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर यूएसए, चाइना और सऊदी अरेबिया की बात की, किंतु ये तीनों ही प्लेयर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं और इसीलिए हमारे लिए इस केस में इंडिया का एंगल एक्सप्लोर करना भी बेहद जरूरी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट शो किया है और उम्मीद है कि जल्द ही ब्रिक्स को एक्सपैंड कर सऊदी अरेबिया को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाने वाला है। F8 दोस्तों, ब्रिक्स वेस्टर्न अलाइनमेंट के बाहर एक बहुत इंपॉर्टेंट गैदरिंग है और इसमें सऊदी अरेबिया का एडिशन डेवलपिंग वर्ल्ड की इस ग्रुपिंग के लिए एक मेजर वैल्यू एडिशन कर सकता है। दोस्तों, इससे ये तो साफ हो जाता है कि सऊदी अरेबिया आज डेस्परेटली वेस्ट से अपना मुंह मोड़ रहा है, लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि जिस फ्रंट पर आज चाइना और सऊदी अरेबिया इतने बड़े लेवल पर एंगेज कर रहे हैं, उसमें इंडिया किस पोजीशन पर स्टैंड करता है। ये तो पिछले 6 सालों में इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में बड़े लेवल पर इंप्रूवमेंट्स देखे गए हैं। उदाहरण के लिए 2016 में पीएम मोदी को सऊदी अरेबिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा गया। सऊदी अरेबिया ने अपने विजन 2030 के अंतर्गत इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में चुना। 2019 में इंडिया में अपनी विजिट के दौरान एमबीएस ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और हज के कोटा को इंक्रीज किया।
आज सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही ये इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट का मेजर सोर्स भी है। पिछले कुछ सालों में सऊदी ने इंडिया में कई सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स भी क्लोज किए हैं, लेकिन इस सब के बीच कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे भी हुए हैं जो इंडिया और सऊदी के रिलेशंस पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स रेज कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में डेवलपमेंट्स पर गौर करें तो हम देख पाएंगे कि पहले अक्टूबर में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और अब दिसंबर में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया में मौजूद है। इसी बीच सऊदी अरेबिया ने इंडिया में अपनी एक विजिट को कैंसिल भी किया। दोस्तों हो सकता है कि ये एक मियर कोइंसिडेंस हो, किंतु यहाँ हम ये देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में इंडिया का सबसे क्लोज फ्रेंड सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया के दो राइवल नेशंस अपनी एंगेजमेंट तेजी से बढ़ा रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरेबिया को चाइना के साथ एंगेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ये हमारे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के आइडिया के खिलाफ होगा। किंतु यहाँ इंडिया को यह इंश्योर करना होगा कि चाइना मिडिल ईस्ट और स्पेशली सऊदी अरेबिया में इंडिया को रिप्लेस करने की कोशिश ना करे। और दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries amid changing geopolitical winds. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।